ओके सो व्हाट्सअप एवरीवन, हम आ चुके हैं वापस यूट्यूब पे नए वीडियो के साथ। मैंने आए गए 2 हफ्ते पहले मैंने एक ये डाला था, पता ना यूट्यूब पे कम्युनिटी ऐसा कुछ होता है ना, कम्युनिटी पोस्ट होते हैं जिसमें एक Yes. पोस्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चंस कर सकते हैं या फिर अपना कोई वीडियो अपलोड किया है तो वो यस। कर सकते हो उसमें। ओके सो मैंने उसमें लिखा था कि मैं लास्ट 6 मंथ से नहीं क्या कुछ वीडियोज ही नहीं डाल रहा हूँ। 6 मंथ या फिर 1 ईयर हो गया था, तो मतलब बहुत टाइम हो गया था कि मैंने वीडियो नहीं डाला था और अब मैं कम बैक करूँगा ऐसा डाला था। सो ये जो कम बैक है ये ना कि ऐसा यूट्यूब के लिए होगा, ठीक है, और ना ऐसा मेरा कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव है कि मेरे को यूट्यूब में बूम करना है। इट जस्ट लाइक मैं खुद को बिजी रख सकूँ। और थोड़े टाइम पहले मैं ऐसा बहुत मैंने खुद को नोटिस किया कि मैं जब भी सुबह उठता हूँ ना कि पूरा सुबह से लेके 3-4 बजे तक मैं फ़ोन ही यूज़ कर रहा हूँ, नुस्ता फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ फ़ोन ही यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसा, और रात को भी यूज़ करता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मतलब मैं बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ मेरा, जो मैं ज़्यादा एडिक्ट हो रहा हूँ उसको। और फिर बाद में मेरे 4 बजे से लेकर 10 बजे तक क्लासेस होते हैं, तो मैं सिर्फ उसी टाइम पे मैं वहाँ पे रहता था वैसे, और पूरा दिन मैं मोबाइल से एडिक्ट। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, इतने टाइम में मैं यूट्यूब पे भी कुछ नहीं कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ वीडियो डालते हैं। एटलीस्ट मैं मेरे जो इंस्टाग्राम है या फिर मेरा मोबाइल है उससे मेरे को मुझे खुद को ऐसा लंबा जाना है, मुझे खुद को ज़्यादा टाइम नहीं वैसा। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो कम बैक करते हैं, ठीक है। और मैं वैसे बहुत सारे वीडियोज और ब्लॉग भी देखता हूँ। अभी तो बहुत सारे Q&A के चल रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो यार मैं भी कुछ कर लेता हूँ। लेट्स सी, हम देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन के साथ। Yes, so let's move on to the first question. Okay. और ये पॉडकास्ट जैसा साउंड कर रहा है ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन मुझे मैं कर रहा। ओके, तो Okay. बेसिकली ऐसा है कि मेरे वीडियो में कि हमने ऐसा डिसाइड किया है कि जो मेरे क्वेश्चंस हो गए वो ये मुझे पूछेगा। Yes. मतलब उसके जो क्वेश्चन है वो मैं उसको पूछूंगा। तो इसका वीडियो तो अभी हो चुका है, अब मेरे वीडियो की बारी। तो मेरे जितने भी क्वेश्चंस आए, Q&A आए, तो ये पढ़ के सुनाएगा और मैं उसका आंसर करें। हम स्टार्ट। So the very first question for Mahesh Sir उर्फ नेजी दब्बा, ठीक है, हमारे लिए हम उसको नेजी बुलाते हैं। So the very first question is, Hi sir, it's me Hetvi from AIS. Do you remember where do you live? मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गया भाई। अच्छा ओके, तो मेरे को पूछ भी रही है कि मेरे को जानते Yes. हो और आप कहाँ पे रहते हो। हाँ। कि हेतवी, यस मैं आपको जानता हूँ, आप AIS के स्टूडेंट हो। विक्रोली जो मैं रिसेंटली स्कूल में गया था ना, हाँ। उसके वो एक स्टूडेंट है, मतलब वहाँ के स्टूडेंट है। और यस हेतवी, मैं आपको जानता हूँ और मैं रहता हूँ दीवा में, ठीक है। बस कोई लड़के को भेजना मत मारने के लिए, ठीक है। और ये आएंगे क्योंकि वो BTS की फैन है ना। Okay, so the second question is, do you remember me Sahej? I mean, पता नहीं उसने ऐसा क्यों लिखा है, सहज या साहेज। यार मेरे को ये नहीं समझा कि ऐसे सवाल आप लोग क्यों भेजते हैं कि आप मुझे जानते हैं फिर भी रिमेंबर। Yes. ठीक है, देखो यस मेरे को पता है, मैं एक्चुअली में पता है मैं बहुत लोगों को भूल जाता हूँ, ऐसा होता है। तो मतलब मेरे को फेस याद रहता है बट कभी कभी तो वो भी याद नहीं रहता। ये मेरे साथ भी होता हाँ, और इवन मेरे क्लास के भी बच्चे हैं ना, मेरे को लिटरली 1 या 2 साल लगा मेरे को 1-2 के नाम याद रखने। नाम बहुत सिंपल है, अभी अत्थरो का ही ले ले, अत्थरो का नाम मेरे को याद ही नहीं आता था, बहुत सिंपल है अत्थरो, ठीक है। बट 1-2 साल के बाद मेरे को उसका नाम याद रहेगा। बट यस सहज, मैं आपको जानता हूँ, आप डांस हाउस के स्टूडेंट हो डोंबिवली में। मैं भी क्या जानता हूँ, यस मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे डांस, और मैं अच्छे डांसर्स को कभी भूलता नहीं। है। भूलने वाली चीज़ ही नहीं है, हाँ क्योंकि आप लोग बूम करोगे। बहुत sure। सो द थर्ड क्वेश्चन हमारे क्यूट से महेश महाराणा के लिए, हे हैंडसम। ये इमोजीज के साथ में है, तो मैं अपने एक्सप्रेशंस को बाहर ला रहा हूँ कि उनसे क्वेश्चंस कैसे पूछे करके। सो ये क्वेश्चन है, हे हैंडसम, है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ खुद। नहीं, तुम खुद देखो ना कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा हूं या नहीं हूं। ये देखो, ये देखो। अब मैं क्या ही बोलूँ, दिल गार्डन वो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए मैं, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि नॉर्मल है, हाय हेलो क्या कर रहा है, ये वो, हाँ कि नहीं, धोया कि नहीं तो वो सारे क्वेश्चन इग्नोर। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। क्या बात है। इंग्लिश, भाई इंटरनेशनल स्कूल में अभी सिखाता हूँ। स्पीक इन इंग्लिश। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज, आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते हो? मोटिवेट, क्वेश्चन। देखो मोटिवेट ऐसा कि पता नहीं आपने कैसा देखा, मेरे को कौन से नजरिए से देखा मोटिवेट का। बस इतना है कि मैं मेरा काम करता हूँ, मैं ऐसा सोचता नहीं कि मैं खुद को मोटिवेट रखूँ। और ऐसा है कि मैं बहुत एक्चुअली में बहुत आलसी हूँ। देखो अगर तुम बोलो दिन भर सोफे में बैठा ना, मैं पूरा दिन बैठता हूँ, इतना आलसी हूँ। मेरे को फोन दो, इसको आलसी नहीं बोलते, इसको डेडिकेशन बोलते हैं। बैठने का वैसा। बट यस मोटिवेशन इन द सेंस कि आप जो काम कर रहे हो, जैसे कि मैं, अगर मुझे पता है मेरे को क्लास लेना है या फिर मैं क्लास रन कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं, आपको वो अंदर से आएगा अगर आपका वो शिद्दत वाला प्यार है तो उस चीज के लिए। अदरवाइज मोटिवेशन मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेरे को कोई मोटिवेट करता है, मतलब मैं मोटिवेट हो सकता। बट यस अगर आपको लगता है कि भाई आपको अंदर से है तो आप
झक मार के वो काम करोगे, लिख के ले लो। अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है कुछ चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मोटिवेशन ना वो एक पार्ट के लिए होता है कि भाई जिस बोलने वाली चीज़ है ये कि मोटिवेट कैसे रहते हो करके, लेकिन मोटिवेट आप तभी होगे जब वो आपके अंदर वो Inbuilt चाह है, होगा। हाँ वो चाह है कि आपको कुछ चीज़ करनी है, ठीक है, तब वो आपको खुद ही ऐसा फील होगा कि आप मोटिवेटेड हो, आपको वो चीज़ करनी है। तो ऐसी मोटिवेशन वाली चीज़ कोई नहीं है कि मतलब कोई आपको मोटिवेट कर दे आके, वो अगर कोई मोटिवेट कर भी देगा तो वो कुछ वो टाइम के लिए, limited time के लिए हाँ, रहेगा। वो कुछ टाइम के लिए होगा कि आप मोटिवेट हुए, बट फिर वो मॉर्निंग उठोगे सुबह जब आप सब भूल चुके रहोगे, यस, वो सीन। तो वैसा ही है। तो मैं ऐसा खुद को मोटिवेट नहीं रखता हूँ, बस मैं मेरा काम करता हूँ। बट यस, अगर आपको लगता है कि मैं अगर आपको मोटिवेट कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट है। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज डांस कब से और कैसे स्टार्ट किया? क्वेश्चन मार्क। देख डांस का ऐसा सीन है कि मैं जब से इसको जानता हूँ ना, तो ये बिल्डिंग के टेरेस पे ना ऐसा फोन रख के वीडियोस वगैरह बनाता था मैं तब से, मतलब मैंने तब के वीडियोस इसके देखे हैं, तो वो एक्चुअली ना बहुत टाइम पहले के हैं। तो अब क्या एक्सप्लेन करना है आपको कि आपने कैसे स्टार्ट किया, वो बता जरा एक्सप्लेन करिए। और इवन जब भी लाइक मतलब जैसे हम लोग का फ्रेंडशिप जब स्टार्ट हुआ था, उसके पहले भी ना लिटरली मैं ना क्या करता था, हम लोग का 10 बजे तक खाना हो जाता था और मैं 11 बजे नीचे आता था। क्यों? क्योंकि ना हमारे यहाँ पे ना नीचे बिल्डिंग है, दादू साहब का जो ये ना दुकान, तो हमारे जस्ट बिल्डिंग के नीचे एक दुकान है, तो वो 11 बजे उनका शटर बंद होता है और उनके जस्ट सामने दुकान के ना तो मस्त स्टाइल से होता था, और लाइक वो लादी बोलते हैं ना, लादी, तो वैसा था। तो मुझे वो स्पेस बहुत ऐसा ना वाइब करता, तो मैं 11 बजे नीचे उतर के वहीं पे प्रैक्टिस करता। ओके, रोड पे रात में? हाँ, रात में 11 बजे, क्योंकि वो रात में 11 बजे तो बंद होता समझ है। रहे हो कि रात को कोई बंदा अगर 11 बजे प्रैक्टिस कर रहा है तो वो कितना उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है, वो क्या करना चाहता है, आप इस चीज़ को समझ सकते हो। इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। और ऐसा है कि मैंने कब से स्टार्ट किया कि एक्चुअली मैं बचपन में स्टार्ट किया था, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था। तो मैंने कुछ नहीं किया था, एक्चुअली मैं कृष्णा बना था। और तब जरा बहुत लड़की लोग ऐसा पूछ रहे थे कि भाई क्यूट है रे कृष्णा है ना, ये ऐसा। तो मैंने तब स्टार्ट किया था कि मैं बोला यार सो लड़की लोग पूछ बेसिकली रहे हैं। तुमने उस चीज़ के लिए स्टार्ट किया। हाँ, तभी मैंने उस चीज के लिए स्टार्ट किया था। एंड देन 9th 10th में ना और मेरे को पूछने लगे, जब ये फेयरवेल होता है ना, फेयरवेल और एनुअल दोनों होता है, हाँ। तो तभी मैंने भी परफॉर्म किया। तब मेरे को बहुत लोग पूछते, इवन हम लोग के कॉलेज और स्कूल में मैं ही कोरियोग्राफर, मेरे को बहुत सारे ऐसे पूछने लगे। यस, बट आफ्टर दैट जब मुझे रियलिटी पता चली ना कि भाई ये सारी चीजें ना तुम लोग को वो लिमिटेड टाइम के लिए रहती है, क्योंकि उसके बाद तुमको कोई पूछने नहीं वाला अनटिल आप लोग हर दिन प्रूफ नहीं कर रहे हो खुद को। तो उसके बाद मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया इस चीज को लेकर कि भाई मुझे उनके लिए नाचना, वो खुद के लिए नाचना। बेसिकली मुझे पसंद है, यही था छोटा मोटा जो भी है। और इसके लिए अगर कोई इन डिटेल चाहिए तो आप लोग कमेंट करो, तो मैं इस पर पूरा वीडियो भी बनाऊंगा इन डिटेल। एक्सप्लेन करने जाएगा तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन। यस, और मेरे जितने भी अचीवमेंट्स है या फिर जितने भी मैंने चीज़ें की है लाइफ में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ, यही था। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। दिन बार क्या करते हो आप? क्वेश्चन लेकिन दिन भर समझ में आता है, दिन बार क्या करते हो आप? मैं बड़ा इंटरेस्टेड है भाई मेरे नीची जिंदगी में, बहुत मैं क्या जानना है। करता हूँ सब जानना है इसको। हाँ, सब जानना है सालो। कुछ नहीं गाइस, मैं सुबह उठता हूँ 10-11 बजे आराम से, ठीक है, एंड फिर वही नहाने का, धोने का, हारने का, मुकने का, खाने का, पीने का, वेरी वल्गर यार। एंड देन फिर 4 बजे से मेरा बैच स्टार्ट होता है, 4 से लेकर 10 बजे रात के। तो तभी से 4 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं मेरा कंटिन्यू बैचेस लेता हूँ। और फिर 10 के बाद अगर टाइम मिलता है तो मैं खुद का प्रैक्टिस करता हूँ, अदरवाइज हम लोग का एक केक का शॉप है, तो मैं वहाँ पे बैठ के फिर लाइव वगैरह आते हैं। तो यही चीज़ है, फिर यही करता हूँ दिन भर, और कुछ नहीं करता हूँ। सो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये मत समझना कि मैं आईफोन दिखा रहा हूँ, ये गलत बात है। आईफोन से भी रिकॉर्डिंग हो रहा है करीब। Yes. कैसा रिकॉर्ड हो रहा है वो लास्ट में हाँ, बताऊंगा। वो क्या जुगाड़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू मैनेज योर टाइम? क्वेश्चन मार्क। ऐसा है कि देखो, मैनेज करना कि वही कि तुम पहले अच्छे से प्लान आउट करो तुम्हारी चीज़ें कि तुमको डेली क्या करना। मतलब ऐसा है कि देखो, बचपन से हमको ना सिखाया जाता है कि भाई मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना है, आफ्टरनून में लंच करना है और रात को डिनर करना। तो ये तुम लोगों का बचपन से तुम लोग हैबिट हो जाता है। तो तुम तुम्हारे डेली रूटीन में एक ऐसा प्लान ऐड करो कि तुमको उसका हैबिट होना ही चाहिए। जैसे कि अभी आने वाले टाइम पे भाई अपना फिजिक्स पे भी ब्लॉग वगैरह लाने वाला है, तो अगर मैं ऐड करूँ तो डालना ही पड़ेगा मेरे इसमें। हाँ, right. कि भाई मैं करना ही, कुछ भी हो जाए, सुबह स्किप हो रहा है तो मैं बाद में करूँ। जैसे कि अभी बहुत टाइम ऐसा होता है कि मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते, बट फिर हम आफ्टरनून में लंच तो करते ही। तो अगर तुम मॉर्निंग में स्किप भी कर रहे हो, आफ्टरनून या फिर इवनिंग में करो, ऐसा तुम मैनेज कर सकते हो, ठीक है। मतलब तुम आदत डाल दो कि भाई ये करना ही है, जो भी तुम्हारा प्लान आउट हो वैसे, तो वैसे ही मैं मैनेज करता हूँ। गुड। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग?
जान कसम मेरे लंबा दिल जान नहीं, ऐसे मेरे बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग हैं, हाँ। जैसे कि ये तेरी गोरी गोरी गाल गई जान और एक मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है ये वाले को मैं बताता हूँ, मैं गाना गा के बताता हूँ, ठीक है, कि क्या पता लगा दिया तो कॉपीराइट मिल जाए, बोल दिया तो भी लगता है। मिलेगा, शायद मिल सकता है कॉपीराइट वगैरह, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है कॉपीराइट के लिए, हम कुछ पैसे आ ही नहीं रहे वैसे भी। तो ऐसा है देखो, सब्जी की गोरी तू टेंशन में ना, गोरी टेंशन में ना, फोकट में ले ले मेरा लंबो बड़ा गोरी फोकट। ये गाने थोड़े काफ़ी ज़्यादा भावुक है यस सुनने के लिए, आपको थोड़े डबल मीनिंग वाले लगेंगे, लेकिन वो एक्चुअल में डबल मीनिंग वाले ही हैं। ओके, तो देखो ऐसा है कि मेरा फेवरेट सॉन्ग ऐसा डिपेंड करता है मेरे मूड पे, कि मैं कौन से मूड में हूँ अभी। ऐसा अगर मैं ऐसा ज़्यादा ऐसा डार्क फेस में हूँ तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशनल या फिर लोफी वाले सॉन्ग बोल सकते हैं वैसा। लोफी काफ़ी सही है, अगर आप कुछ मतलब ऐसा काम कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, या फिर आपको किसी का कुछ सुनना ही नहीं है, तो आप हेडफोन्स लगाओ, लोफी सॉन्ग्स लगाओ, आप बिंदास काम करो, आपको अलग ही फील आएगा काम करने में, आपको ऐसा कुछ लगेगा नहीं आपका टाइम कब चला गया मतलब काम करने में। तो ऐसे है कि डिपेंड मेरा मूड कैसा है उसके हिसाब से मेरे सॉन्ग्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्स करने सो SEX करना ज़रूरी है रिलेशनशिप में, क्वेश्चन मार्क। अरे मुझे क्या लगता है करना ज़रूरी है? डिपेंड करता है कि तुम्हारे पार्टनर में, नहीं क्या, कि अगर तुम्हारा पार्टनर उस चीज़ से एग्री है देन यू कैन, अदरवाइज ऐसा नहीं कि तुम्हें करना ज़रूरी है, ठीक है, मतलब ज़रूरी है भी और नहीं भी, 50-50, क्योंकि देखो ज़रूरी इसलिए है कि बट बस ना उससे और थोड़ा ऐसा तुम क्लोज आते हो और थोड़ा कंफर्टेबल होते हो बेसिकली, क्योंकि तुम रिलेशन में कितना भी रह जाओ, ठीक है, साथ में रहो कितने साल भी रहो, बट ना अनटिल जब तक तुम ऐसा कंफर्टेबल नहीं होते जब तक तुम करते नहीं हो, ठीक है, ये तो है। मुझे तो क्या वो पता, मैं तो डिपेंड single। भाई, सिंगल तो मैं भी हूँ। आप सोचो ना, अगर मैं मिंगल होता मैं 50 गर्ल्स के साथ कोलैब कैसे करता, अब मतलब क्रॉस होने आया, 50 क्रॉस भी हो, ठीक गलत है, बात है। ये 50 के साथ, ये बस वो मत सोचोगे ये मिंगल है करके, ये 50 के साथ कोलैब कर चुका है, इम्पोर्टेंट। और ये चीज तू भी आने देखो, ऐसा है ना कि जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अपने जो पहले वाले हैं ना, अपने संस्कृत में या फिर अपने संस्कृति, हाँ उसमें ही है चीजें, और पहले एजुकेशन के पहले यही सब था, क्योंकि सबसे पहले हमें यही सिखाते थे सबसे पहले, तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है, इसको ऐसा तुमने कि अभी के जनरेशन में तुम ऐसा यू या फिर बोलते ना ऐसा दूर रखो या फिर शायर नहीं कर सकते ये चीजों को लेकर, या फिर तुम ये चीजों को लेकर अवॉइड नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक नहीं क्या डेली नीड्स है क्या? डेली तो नहीं करना चाहिए ना क्या, क्योंकि फिर एक टाइम में तुम बोर हो जाओगे ना चीजों को लेकर, थोड़ा लिमिट रखा करो और करा करो अपनी मर्जी से भाई, तुमको जितना स्टैमिना तुम कर सकते। और मुझे ऐसा लगता है ना, ये सवाल उसने पूछा है जो ऑलरेडी मिंगल तो है और वो करना भी है, पर वो मेरे को पूछ रही है कितने बार करूँ, करना चाहिए कि नहीं, ऐसा हो गया ये सवाल। वो डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर कितना सहन कर सकते हो चीज़ों को। यस, ठीक है, बट करना ज़रूरी है, क्योंकि तब तक तुम डिपेंड करता है। करो जोरदार करो, दिन रात करो, करते रहो। बस इतना भी मत करना कि पागल बौखला जाए तेरी, लाइक आपकी बंदी बौखला ना जाए, ठीक है, आपका पार्टनर। और इसलिए हम मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाउ टू इग्नोर पीपल्स और स्लैश गर्ल्स क्वेश्चन मार्क। ये मेरे को ऐसा लग रहा है ना, ये सवाल जिसने पूछा है ना, शायद से उसको बहुत डिस्टर्बिंग करती है लड़की या फिर लोग, ओके, है ना, इसके लिए मतलब ऐसा देखा जाता है वो एकदम डेप्थ वाला क्वेश्चन है कि भाई तुम कैसे इग्नोर कर सकते हो, है ना, या फिर लोगों को। देखो ऐसा है कि इग्नोर मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा लोग है ना कि तुम्हारे सामने, अगर वो तुमको डिस्टर्ब कर रहे हैं या फिर वो रुकावट बन रहे हैं तुम्हारे लाइफ में, है ना, तुम्हारे गोल्स को अचीव करने की, तो तुमको इग्नोर करना ही पड़ेगा। बट सवाल ऐसा है कि कैसे करें, या तो तुम देखो 2-3 चीज़ें, अगर या तो तुम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो उस लोगों के मैं साथ, बताऊँ कैसे इग्नोर करते हैं? ऐसे भी कर सकते, या तो तुम डायरेक्ट उनको बोल दो कि ठीक भाई नहीं जम रहा है या फिर जो भी तुम्हारा है, ठीक है, और तुम डायरेक्ट उनको बोल के कट ऑफ कर लो, ताकि वो तुम्हें नहीं डिस्टर्ब ना करे तुम्हारे नीचे जिंदगी में भी और प्रोफेशनली जिंदगी में। और डिस्टर्ब मतलब वही कि भाई इग्नोर करो, नहीं क्या, सुनो ही मत, या फिर मैसेज करो तो इग्नोर करो। क्योंकि रिसेंटली आपसे एक बात बता रहा हूँ, देखो अभी ना मैं ऐसा खुला तो नहीं बताऊँगा, बट ऐसा एक चीज़ है, ठीक है, कि मुझे ना अभी इंस्टाग्राम पे ऐसा धमकी टाइप आया था, मेरे पास कुछ चीज़ें, ठीक है,
कि भाई तू ये कर ले, ऐसा मत कर वगैरह वगैरह, मतलब वो गलत है, ऐसा वो मेरे को बोल रहा था, ठीक है मेरे, और मैंने उसको रिप्लाई भी नहीं दिया था क्योंकि मुझे पता है कि भाई अगर मैं रिप्लाई करूँगा ना तो वो एक बोलते ना अनमेच्योरिटी टाइप ऐसा हो जाएगा, या फिर मैं बोलता मैं ऐसे वो कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ वैसा। तो आपको एक बोलते ना मैच्योरिटी लेवल लाना पड़ेगा आपके इसमें, और आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि भाई नहीं क्या, ये मेरा आर्ट है, ये मेरा डांस है, वो तो भाई ऊपर से भगवान आके भी बोला ना कि इसको छोड़ दे, तो वो तो मैं नहीं छोड़ना। तो वो बात हो गई कि भाई वो आके बोल रहा है कि ये मत करना वो मत, तो मैंने देखा उसका DM और फिर मैंने इग्नोर कर। तो आपको भी ऐसे बहुत सारे लाइफ में आएंगे चीज़ें, आपको बस देखना है और इग्नोर करना है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप ना उस चीज़ को टाइम दो, क्योंकि मैंने भी थोड़ा टाइम दिया था, मेरे सेम टाइम में ना मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ, ये करेगा तो वैसा होगा, ऐसा करूँ वो चीज़। तुम टाइम दो, ठीक है, खुद को दो और वो चीज़ों को दो, या फिर वो चीज़ जो तुम्हारे साथ हो रही है उसको टाइम दो, उसके बाद सब चीज़ तुम्हें नॉर्मल लगेगा, सब चीज़। सो अब बात करते हैं इनसे। मैं एक मेरा क्वेश्चन रहेगा इनसे कि ये महेश जी आप मुझे बताइए, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ऐसा क्या करोगे कुछ टाइम में कि आपको वो मतलब लोग रिकॉग्नाइज करने लगे कि ये एक ऐसा बंदा है जो मतलब आगे आ रहा है, जिसको मतलब ऐसा देखना चाहिए, ऐसा तो क्या? मतलब आप मेरा बेसिकली प्लान पूछ रहे थे डांस को लेकर, मेरा प्लान क्या है आने वाले टाइम में? मैं प्लान्स नहीं पूछ रहा हूँ। इनडायरेक्टली देखो ऐसा है ना कि टू बी ऑनेस्ट मैं कभी मतलब पहले शायद से मैं सोचता था, बट अभी राइट नाउ ये सिचुएशन में, और मैं थोड़े टाइम से पहले जब से मैंने नहीं क्या सीरियसली लेने लगा हूँ डांस को, तो मैंने अभी ऐसा सोचा है कि भाई मेरे को ऐसा कुछ चीज़ें नहीं करना कि चाहे मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ लोगों से कि मुझे रिकॉग्नाइज करो कुछ चीज़ के लिए, ठीक है। बस अभी मैंने यही सोचा है कि भाई अब मुझे जो भी करना है वो मेरे लिए करना है, ठीक है। जैसे कि आपने भी अपने ब्लॉग में बोला कि भाई वीडियोज़ आप उन लोगों के लिए मत डालो कि लोग देखना चाहें, ठीक है। आप सिर्फ एक बंदा भी अगर आपको देखना तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो एक ही बंदे के लिए आप एक वीडियो डालो वैसा। तो सेम मेरे केस में देखिए, अब मुझे डांस मेरे लाइक बोलते ना तुम लोग को दिखाने के लिए मुझे नहीं नाचना है, ठीक है। मैं मेरे लिए नाचता हूँ कि मेरा सोल जो है लाइक वो रात को सोने से पहले वो रहेगा एक पीसफुली नींद ले ले वैसा, क्योंकि भाई मेरे को पता है अगर मैं नाच के अभी सो रहा हूँ तो मेरा बॉडी लिटरली बहुत ज़्यादा थक गया है, तो मेरा बॉडी अगर मैं बट अब ऐसा होता है ना कि हम रात को ना सोने से पहले रिकैप करते हैं सारी चीज़ें, तो वो चीज़ है कि मैं रिकैप ये करता हूँ कि भाई दिन भर मैंने इतना नाचा, ये मेरा मसल बॉडी पेन कर रहा है, या फिर ये चीज़ को मेरा ऐसा ट्रिगर हुआ है, और मैंने आज का जो पूरा दिन है वो मैं ऐसा, तो यही मेरा प्लान है कि भाई मतलब यही मेरी चीज़ें आपका आंसर है, मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर है कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता हूँ कि मैं इन लोगों के लिए करूँ या फिर मेरे को कोई लोग रिकॉग्नाइज करे ये चीज़ों को लेके, बस ये कि यस तो जो भी मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको पसंद आएगा तो बट बस आप देखोगे, पसंद करोगे, प्यार दोगे, है ना, मेरे को भरोसा है। क्वेश्चन जो बोला उसके हिसाब से मुझे आंसर जैसा मिलना चाहिए था, मैं सोच रहा था, बट वो मुझे मिला नहीं। क्या सोचे थे आप जरा बताओ। चलो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो इंडायरेक्टली ऐसा था कि वो प्लान्स क्या है करके, जो कि इतना बताया नहीं था, तो ठीक है चलेगा। आपको भी आने वाले टाइम में मिल जाएगा कि आप उनको फॉलो करोगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल में ये मतलब क्या चालू है, क्या इन प्रोसेस है। तो यस इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो यस आशा करते हैं कि आप हमारे साथ आने वाले वीडियोस में भी बने रहोगे। तो यस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई एम महेश हियर साइनिंग ऑफ, मच रिस्पेक्ट, पीस आउट। लहसुन दिखा भाई, लहसुन ये मेन चीज़ है भाई, देखो ये देखो लहसुन की वजह से ये फोन टेका हुआ है यहाँ पर।